पास, अब 17 महीने की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम तो उनसे 15 वर्ष कोई मौका उन्हें दे रहे हैं। 5 के बाद जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है और 15 वर्षों तक आपके पिताजी और माताजी ने रहा। जरा बताइए वो कौन-कौन से काम किया है? उसकी सूची आप प्रकाशित करिए ना। तो नीतीश जी का काम ही क्यों गिनाते हैं आप? नहीं देखिए, मुकेश सहनी जी को आशीर्वाद आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं दिया तो मंत्री कहलाए थे। नीतीश कुमार जी का जब तक नाम नहीं लीजिएगा तब तक बेड़ा पार नहीं होगा। उनका नाव अगर पार कराना है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही नाम लेना पड़ेगा। देखिए, कुछ ही महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं चुनाव आयोग का जो नया फरमान है, उसके ज़रिए भी एनडीए पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से प्रवक्ता है मनीष यादव जी। क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है, 20 महीने का समय मांग रहे हैं बिहार के। नहीं 20 महीना क्यों? अरे आपके पिताजी और माताजी को तो बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक मौका दिया। तो अब उसी समय अगर आपने काम कर दिया होता तो आज आदरणीय नीतीश कुमार जी को काम करने की आवश्यकता नहीं तो होती। 17 महीने के काम को नहीं बता रहे, 17 कौन महीने सा में काम इतना किए रोजगार 17 दे दिए। महीना में? अच्छा वो कौन काम दे? उनको तो राजनीतिक रूप से नौकरी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया ना। मंत्री क्या कर सकता है आप मुझे बताइए? वो एक उनके जैसे कई लोग मिनिस्टर थे। मिनिस्टर के नेता, कैबिनेट के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। वो होते हैं नेता। तो उनका नीति, उनका विजन, उनका सोच तो सब कुछ उनका काम ना आप कर रहे थे। आपका अपना कहाँ से कौन चीज आ गया भाई? आपका तो कुछ है नहीं। हाँ, आपके पिताजी और माताजी को 15 वर्षों तक मौका दिया। तो आप बताइए कि आपके पिताजी ने बिहार के किस जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला? किस जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला? कहाँ पे कौन सड़क बनवाया? कहाँ पे किस नदी पे पुल बनवाया? आप इसकी बात करिए ना। अगर कोई सूची आपके पास, अब 17 महीने की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम तो उनसे 15 वर्ष कोई मौका उन्हें दे रहे हैं कि 15 वर्षों में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 5 के बाद जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है और 15 वर्षों तक आपके पिताजी और माताजी ने रहा। जरा बताइए वो कौन-कौन से काम किया है? उसकी सूची आप प्रकाशित करिए ना। तो चुनाव नीतीश जी का काम ही क्यों गिनाते हैं आप? चुनाव आयोग की तरफ से जो नया फरमान आया है डोर टू डोर सर्वे का, उसको लेकर के कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो एनडीए के इशारे पर काम कर रही है। ऐसी बात नहीं। ऐसा चुनाव आयोग जो काम आज कर रही है तो आज तो एनडीए के इशारे पे कर रही है। जब 2003 में भी ये जब काम हुआ था तब किसके इशारे पे काम कर रही थी भाई? उसके पहले भी कई बार हुआ है। कोई आज नया प्रथम बार हो रहा है क्या? समय समय पर चुनाव आयोग सत्यापन करते रहती है। अरे यही करना था तो लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं करवा तो लिए? उनसे पूछ के हर काम करे लोग। सब काम राष्ट्रीय जनता दल से पूछ के आप सुझाव उस समय काहे नहीं दिए? चुनाव के समय विधानसभा, लोकसभा कोई भी चुनाव हो, वोटरों का नाम जोड़ना, हटाना, चुनाव आयोग अपना काम करते रहता है। उसके लिए बात नहीं। दरअसल ये है कि जो ये बिहार घूम रहे हैं, तो इन्हें अनुभव हो गया है कि इस बार फिर से हम चुनाव हारने जा रहे हैं। तो चुनाव के बाद ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते, चुनाव से पहले ही देखिए सत्यापन का एक इनको मौका मिल गया, तो अभी से ही चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई, इसके बाद बीजेपी कार्यालय में भी नीतीश कुमार की तस्वीर लगी। इसको लेकर के मुकेश सहनी का भी बयान आया, वो कह रहे हैं कि धीरे-धीरे जदयू समाप्त हो जाएगी, बीजेपी जो है वो जदयू पे कब्जा कर लेगी। नहीं देखिए, मुकेश सहनी जी को आशीर्वाद आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं दिया तो मंत्री कहलाए थे। नीतीश कुमार जी का जब तक नाम नहीं लीजिएगा तब तक बेड़ा पार नहीं होगा। उनका नाव अगर पार कराना है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही नाम लेना पड़ेगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी वैसे शख्सियत हैं कि जो इनका नाम ले लेता है उनका बेड़ा पार हो जाता है। कोई भी बीमारी हो, बस आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम लीजिए, सारा बीमारी का दवा है आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो क्या संदेश क्या है? दोनों जगह तस्वीर लगी है, यहाँ पर मोदी जी का और वहाँ पर नीतीश कुमार जी का। इससे पहले मोदी जी का तस्वीर जदयू कार्यालय में ऐसे नहीं लगा करता नहीं, था। संदेश क्या है? पूरे बिहार में एनडीए का जिला स्तरीय सम्मेलन चला और उस सम्मेलन का एक ही संदेश था कि 25 से 30 फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये तो एकता का है, मजबूती का है, यही संदेश है। और सब जगह बिहार के जनता के दिल में बसते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। पहले उन्हें बतावे, रोड के उस साइड जो आरजेडी कार्यालय है, राहुल गांधी जी लगातार बिहार आ रहे हैं, नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। एक भी बार मन से कहीं को नुक्कड़ सभा देखे? कहीं एक नुक्कड़ सभा एक मंच पर विपक्ष का कहीं देखे हैं? 5 बार ये लोग बैठ चुके एक बार एक साथ, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकला कि तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता तेजस्वी तो कह रहे होंगे। हैं सब कुछ ठीक-ठाक है। कहाँ ठीक है? तो कहाँ कोई बोल रहा भाई? कांग्रेस के प्रभारी बिहार के कह रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है, महागठबंधन के नेता नहीं है वो। कोई नेता एक नाम बताइए जिन्होंने कहा हो कि तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता है।
कोई तो नेता मानने को तैयार नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव खुद से कल इंटरव्यू ले रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष का ले रहे थे और कुछ नेता आरजेडी के बड़े नेता का ले रहे थे और बिहार की कमियों को बता रहे थे। नहीं, वो अपने अंदर की कमियों को बताएं। उनके पिताजी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजा याफ्ता हैं, वो भी लगातार उनको कोर्ट जाना पड़ता भ्रष्टाचार के मामले में। जो उनके माताजी पिताजी ने बिहार को जो बर्बाद किया, उस पर चर्चा करें कि कौन सी कमियां रह गई थी कि बिहार की जनता ने आपके पिताजी और माताजी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उस पर चर्चा करिए तेजस्वी जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते जदयू से प्रवक्ता है मनीष यादव जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल में क्या कमियां रही थी उस पर चर्चा करनी चाहिए। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो लगातार विकास की बात करते हैं, विकास का काम करते हैं और जो जदयू में पोस्टर लगाए गए उस पर जो राजनीति हो रही है उस पर भी जवाब दिए हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला किए कि 20 महीने का समय मांग रहे हैं, जब उनके माता पिता को 15 वर्ष का समय मिला था उसमें उन्होंने बिहार का विकास क्यों नहीं किया। बाकी तमाम मुद्दे पर हमने सवाल जवाब किया, क्या कुछ करते जवाब देते हुए आपने सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।